हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड की वैकेंसी जारी हो गई। ठीक है, बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड की वैकेंसी जारी हो गई है और कुल 11,098 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। और ये नोटिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए कि विभिन्न पदों के लिए कुल 22 विभाग में बहाली हो रही है, जिसमें राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव के अच्छे खासे पद आए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फॉर्म भरने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रियाएं जो है वो 27/9/2023 से शुरू हो रही है। और फॉर्म भरने का अंतिम तारीख है 11 नवंबर 2023 रखा गया है। लगभग आपको 1.5 माह फॉर्म भरने के लिए समय दिया गया है। ऐसे में आज का महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए है क्योंकि फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं पूरे विस्तार से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगना चाहिए और लगने वाला है। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये +2 लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, 10+2 लेवल की वैकेंसी है। डेफिनेट रूप से इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसका जो रखा गया है मैक्सिमम, वो आपका क्या है, +2 लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है। ठीक है, बहुत जल्द मैं आपके लिए, हालांकि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी सिलेबस पर बना रखा है, लेकिन अभी जो आया है उसके अनुसार, नोटिफिकेशन के अनुसार सिलेबस पर पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ आपको और सारे पक्ष जो भी आपको अगर कहीं भी समस्याएं नजर आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर एक अच्छा सा डेडिकेटेड वीडियो बना कर दूंगा। ठीक है, और साथ साथ यह भी बताते चले कि इसके लिए मैंने टारगेट बैच प्रारंभ कर दिया है और ये 499 में ही फुल कोर्स उपलब्ध है टेस्ट सीरीज के साथ। ठीक है, टेस्ट सीरीज के साथ इसमें आपको लेक्चर वीडियो, पीडीएफ मटेरियल, टेस्ट सीरीज मिलेंगे। आप इस पर व्हाट्सएप करके आप अपना कोर्स के बारे में जान सकते हैं। 27/9 से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, 27 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको लगेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है उसमें +2 या इंटरमीडिएट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक है, तो वैसे में आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो फॉर्म भरने से का जो अंतिम तिथि है, मतलब 11/11/2023, इससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले का होना चाहिए। अर्थात अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, इससे पहले फॉर्म भर रहे हैं, मान लिया जाए कि आप फॉर्म भर रहे हैं 30/9 को। ठीक है, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो 30/9 से पहले का होना चाहिए या 30/9 तक का होना चाहिए। ठीक है, तो अंतिम तिथि तक का होना चाहिए। अगर लास्ट डेट आपका ये है और इस दिन को फॉर्म भर रहे हैं तो उससे पहले का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अब क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसका प्रूफ भी आपको बीएसएससी के द्वारा जो नोटिस निकाला गया है वो भी हम बताएंगे, उसी में चर्चा करेंगे और उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध ना हो तो उसको अविलंब आज ही अप्लाई करें। और जैसे कि मुख्य रूप से एनसीएल वगैरह और रिजर्वेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप आज ही अप्लाई करें ऑनलाइन। और ऑनलाइन ही अर्जेंट बेसिस पे आपको रिसीव भी हो जाता है, प्राप्त भी हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 19 सितंबर को आपकी वैकेंसी आती है और 19 सितंबर को ही बीएसएससी ये नोटिस निकालता है और इसमें स्पष्ट कहता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27/9 से 11/11 मतलब 11 दिसंबर तक समर्पित किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। साथ साथ निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यू प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती आदि हैं तो इससे संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं उसका संकलन कर ले और ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व ही कर ले। स्पष्ट रूप से आपको यहाँ कह दिया गया है कि जो आप ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व का होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये आपके मन में जो संशय था वो क्लियर हो गया कि अब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट कब का होना चाहिए, आपके जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, आवेदन भरने वक्त आपको यह भी हिदायत दिया गया है कि भरने में नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि विवरणी जो है वो सतर्कता पूर्वक भरेंगे। और किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के बाद ऑनलाइन में इसमें कोई भी सुधार संभव नहीं है, मतलब आपको एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस फॉर्म को सावधानी पूर्वक करेंगे। ठीक है, सावधानी पूर्वक करेंगे क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है।
तो अब चलिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन चूंकि यहाँ ये आपको बहुत जरूरी था बताना ये नोटिफिकेशन, अब इसी नोटिफिकेशन से सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो सभी के लिए जरूरी है, मैट्रिक का या 10th का मार्कशीट होना चाहिए, पहला रिक्वायर्ड है ये। दूसरा है मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए या 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो डेट ऑफ बर्थ को इंडिकेट करता हो, तो ये आपका 2 सर्टिफिकेट हो गया। तीसरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित है, इंटरमीडिएट या +2 का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। ये दोनों अनिवार्य है क्योंकि आपका जो ये जो फॉर्म आया है वो इंटर बेसिस पर है, ठीक है। इंटर बेसिस पर है तो इंटर का आपके पास डॉक्यूमेंट पर्याप्त होना चाहिए। साथ साथ आपको डीसीए की डिग्री होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें कहीं भी डीसीए के डिग्री के बारे में कुछ ही पदों के लिए है, लेकिन आप जब प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा देने गए होंगे या फिर दिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट दिए होंगे, तो उसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ था उस समय आपसे डीसीए के सर्टिफिकेट की मांग की गई थी। तो जिन अभ्यर्थियों के पास नहीं है वो फॉर्म भरने से पूर्व का डीसीए का सर्टिफिकेट ले ले कहीं से, ठीक है, और तब अपना फॉर्म भरे। अगर डीसीए किए हुए हैं तो अगर अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो डेफिनेट रूप से आप सर्टिफिकेट को बनवा लें, ठीक है। अगर आप टाइपिंग से जुड़ा हुआ कोई पद लेना चाहते हैं या फिर पद वरीयता क्रम में टाइपिंग से जुड़ा हुआ पद देंगे तो इससे जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है, ठीक है। इसको भी आप लोग को बना लेना है। और सभी के लिए आवासीय प्रमाण पत्र जो ब्लॉक द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है, और ये जनरली ब्लॉक में सीओ इशू करते हैं, तो ये आपके रेसिडेंटियल प्रूफ के लिए चाहिए। और आधार कार्ड तो आधार कार्ड का नंबर भी मांग सकता है, तो रेसिडेंटियल प्रूफ के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्योंकि आप बिहार के निवासी है या नहीं है, यही आपका निवास प्रमाण पत्र ही साबित करेगा कि आप बिहार के निवासी है या नहीं है। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स हो गया जो मस्ट है और सभी के लिए ये जरूरी है। इसके अतिरिक्त अगर आप आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं जो आरक्षण के कैटेगरी में है, उनको भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेंगे। तो अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, टाइपिंग का प्रमाण पत्र नहीं है, अगर आप टाइपिंग किए हुए हैं तो जिस संस्था से किए हैं वहां से ले लीजिए। आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आवासीय प्रमाण पत्र अविलंब बनवा लें, फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जिनको रिजर्वेशन लेना है उनके लिए ईडब्ल्यूएस में अगर वो है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लिए। जो जनरल कैटेगरी में है अगर उनको ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट जनरली ईबीसी, ठीक है, ईबीसी, ओबीसी और एससी एसटी के लिए जरूरी पड़ता है, ठीक है, एससी एसटी के लिए जरूरी पड़ता है। तो ये सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जिसे एनसीएल कहते हैं, जो ओबीसी और या बीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी के लिए जरूरी होता है, तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ये सभी ब्लॉक से बनते हैं और इमीडिएट भी बनते हैं। काफ़ी मतलब यूँ कहें कि तत्काल बनाने का भी व्यवस्था है, ठीक है, तत्काल बनाने का भी व्यवस्था है। आप अगर तत्काल बनाने में भी विलम्ब हो रहा है तो आप वहाँ के पदाधिकारी से मिल सकते हैं और पदाधिकारी को बता सकते हैं कि हमें फॉर्म भरने के लिए ज़रूरत है, इसलिए इमीडिएट इस को इशू करने की का जो है वो कृपा किया जाए। तो डेफिनेट रूप से वो आपको सहयोग करेंगे और ये सभी सर्टिफिकेट आपके मतलब इशू करेंगे डेफिनेट रूप से। तो जिनको जो लगता हो, जैसे जनरल कैटेगरी में उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट किनको किनको चाहिए मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वहीं नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट पीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट डिजेबल है, ठीक है, हैंडीकैप्स है, तो डिजेबल का सर्टिफिकेट भी उसे मतलब उस मेडिकल ऑफिसर का होना चाहिए, ठीक है। जो सक्षम पदाधिकारी है आपके, उस सक्षम पदाधिकारी का द्वारा इशू आपका डिजेबल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोती हैं, ठीक है, या कोई रिलेटिव्स हैं, तो इसके लिए भी आपको सक्षम पदाधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सभी प्रमाण पत्र अगर आपके पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो इमीडिएट इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करके भर सकते हैं, बनवा सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी होता है। और जहाँ तक बात है इन सभी के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, तो इसके लिए मैं जल्दी ही आपको एक वीडियो बना कर दूंगा। हालांकि अगर सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.gsastक.in को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पूरे विस्तार से दिया हुआ है। और हमारा एक और वेबसाइट है store.gsastक.in, इसको भी विजिट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेट रूप से कर लीजिए। बीएसएससी की तैयारी के लिए आपको यहाँ मतलब पर्याप्त मात्रा में वीडियो मटेरियल वगैरह सब उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं डेफिनेट रूप से कह सकता हूँ कि अब आपको डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपके मन में फिर भी डाउट है
डेफिनेट रूप से आप बेझिझक हमें कमेंट करें, ठीक है? मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा, आपके कमेंट का जवाब दूँगा और किसी भी संबंधित वीडियो चाहिए, किसी भी जॉब प्रोफ़ाइल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे पद के जॉब प्रोफ़ाइल मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जैसे पंचायत सचिव या फिर आप राजस्व कर्मचारी के जॉब प्रोफ़ाइल देखना चाहते हैं, तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और सारे पद का, अगर किसी भी पद का जॉब प्रोफ़ाइल चाहते हैं, तो आप पद का नाम लिख कर के हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जॉब प्रोफ़ाइल बना कर दूँगा। ठीक है? साथ-साथ तैयारी से संबंधित भी गाइडलाइंस और यहाँ आपको उपलब्ध होते रहेंगे समय-समय पर और बहुत जल्द मैं आपको टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ, मतलब टेस्ट सीरीज़ से संबंधित वीडियो भी आने वाला है आपका। तो डेफ़िनिट रूप से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें अभी और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर आपको नोटिफ़िकेशन भी मिल जाए। ठीक है? अगर आप हमारे कोर्स के साथ जाना चाहते हैं तो डेफ़िनिट रूप से हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से भी सकते हैं। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।